अध्याय 27 कठिन प्रश्न पत्र सफलता की पूर्ण गारंटी है। यह देखा गया है कि बहुसंख्यक उम्मीदवार प्रश्नों के अंदाज, उसके प्रारूप पर दोष मढ़ते हैं। इस बार जो प्रश्न पत्र आया था वो बहुत कठिन था। इतना कठिन था कि मैंने 4 किताबें पढ़ रखी थी, पर कहीं भी वैसा प्रश्न मुझे नहीं मिला। अगर मैं वैसा प्रश्न पढ़ा होता तब मैं इसे हल कर लिया होता, और इस कारण मेरी इस बार परीक्षा में सफल होने की संभावना कम है, या मैं चयनित नहीं हो पाऊंगा। ऐसे उम्मीदवार से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब प्रश्न पत्र कठिन आ जाए तो आप यह मानकर चले कि आपके चयनित होने की संभावना अधिक है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप सच्चे हैं तब किसी भी परीक्षा में पूर्ण तैयारी 100% तैयारी के साथ जाएंगे, विषय को याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, दोस्तों के साथ विषय को साझा करेंगे, प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करने की कोशिश करेंगे, प्रश्नों की कल्पना विजुअलाइज करेंगे, प्रश्नों के आने वाले पैटर्न के बारे में सोचेंगे, पिछले वर्षों में आए प्रश्न पत्रों के रुझानों को समझेंगे, हाल में घटित घटनाओं के रुझानों को समझते हुए प्रश्नों को मन ही मन में भविष्यवाणी करेंगे, उसे याद रखेंगे, उस पर मनन करेंगे और परीक्षा के समय सही विश्लेषण कर सटीक उत्तर खोज लेने में खुद को निपुण बनाते रहेंगे। अगर आप सच्चे हैं तो उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर आप परीक्षा भवन में जाएंगे। यहां मैं परीक्षा में 100% तैयारी करके परीक्षा देने की बात कह रहा हूं। फिर भी परीक्षा देने के बाद आप यह महसूस करते हैं कि मैंने जो भी प्रश्न हल किया है उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे प्रश्न बिना हल किए छूट गए हैं, तो उन प्रतिभागियों का क्या जो पूर्ण तैयारी करके परीक्षा में नहीं बैठे हैं? उनका प्रश्नों पर प्रहार क्षमता, स्ट्राइक रेट, आपके द्वारा प्रश्नों पर प्रहार क्षमता स्ट्राइक रेट से कम होगा। वैसे प्रतिभागी कम प्रश्न हल किए होंगे। दरअसल कठिन प्रश्न जब आपसे हल नहीं हो रहा है तो वह किसी से हल नहीं हो पा रहा होगा। अगर आप 100 में से 90 प्रश्न ही बना पा रहे हैं और 10 प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं, तो आप वैसे 10 प्रश्नों को प्रतियोगिता से हटा हुआ माने। अब 90 प्रश्नों में ही प्रतियोगिता होना है। वैसे ही अगर आप 75 प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं और 25 प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 25 प्रश्नों को प्रतियोगिता से हटा हुआ माने। अब 75 प्रश्नों में ही प्रतियोगिता होना है। अब शेष 90 या 75 प्रश्नों में ही आपका मेधा सूची बनना है। अब इसी 90 या 75 प्रश्नों में जिन्होंने ज्यादा पढ़ा है, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, उसे बार बार हल किया है, हल करने का अपना तरीका याद किया है, हल करने की अपनी ही संक्षिप्त विधि विकसित की है, जो अपने बुद्धि की धार को बार बार तेज करते रहे हैं, जिनका बार बार पढ़ने की क्षमता ने, प्रश्नों को बार बार हल करने की क्षमता ने, प्रश्नों को देखते ही पलक झपकते उत्तर को खोज लेने की क्षमता ने उन्हें इस क्षेत्र में महारथी बनाया है, जिसने समय की बचत, समय की बढ़त सिद्धांत में विश्वास किया है, वह जो परीक्षा भवन में भ्रमित, कंफ्यूज नहीं होते, उनका प्रश्नों के उत्तरों पर पकड़ सटीक होता है। अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती है, वही ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, उसे ही सफल होना है। निष्कर्षतः प्रश्नों को, प्रश्न पत्रों को और अपने भाग्य को कोसना बंद करें। परीक्षा भवन में परीक्षा शुरू होते ही जब आप प्रश्न पत्र का तत्काल पुनरीक्षण, क्विक रिव्यू करते हैं और अगर लगता है कि प्रश्न पत्र कठिन है, तो यहीं से आपका शुभ समय शुरू होता है, क्योंकि कठिन प्रश्न पत्र सफलता की 100% पूर्ण गारंटी है और इसमें आपको चयनित होने की झलक देखनी चाहिए, क्योंकि आप सच्चे हैं और आप बार बार कहते हैं कि मैंने 100% तैयारी की है। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। अब आने वाले पूरे 2 घंटे, जब तक आप परीक्षा भवन में हैं, बाकी बचे हुए 90 या 75 प्रश्नों से महाभारत योद्धा अभिमन्यु की तरह लड़िए, भगीरथ सा जज्बा जगाइए।